जय हिंद बच्चों। देखिए हमारे पास डाउट क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहा जाता है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि यार इसको कैसे पलटा दिया, क्या कर दिया। ध्यान से समझना, ठीक है। ये जो मैं रेड वाला ट्रायंगल आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, इसको ध्यान से समझिएगा एक बार। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहीं ना कहीं ये भी। ये आपके पास 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, हाँ। और इसकी हाइपोटेनियस ये है BC। तो BC के अबाउट इसको रिवॉल्व किया तो ये वाला पॉइंट ऐसे पलट दिया और कुछ नहीं, ऐसे करके। यहाँ देख ऐसे दिखाऊँ, ऐसे करके पलट दिया। तो ये वाला जो पोर्शन है वो इस पे आकर गिर जाएगा इधर, ऐसा समझना आप, ठीक है। इस तरीके से पलटा हुआ है। तो उसके बाद आपको इस तरह से अगर कर देता हूँ तो लगभग लगभग क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा। दो कोन दिखाएगा, एक इस साइड वाला कोन और एक इस साइड वाला कोन। दिख रहा है आपको? अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए इस कह रहा है कि डबल कोन बन गया आपके पास। तो उसका आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। दैट्स फाइन। तो ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि ये पाइथागोरस, ये से पाइथागोरस कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल था, इसलिए हम इसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस। ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनियस। तो ये 20 है, ये 15 है। अगर आपको पाइथागोरस लगाना आता है, जो कि 10th क्लास में हो, तो ईजिली आपको आता होगा। तो ये हाइपोटेनियस निकालोगे ना, तो ये 25 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी, ठीक है। हाइपोटेनियस पता चल गया, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनियस निकाला ही हमने क्यों। ध्यान समझिएगा। तो अगर मैंने वॉल्यूम निकालता हूँ, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालता हूँ तो मेरे को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा किसका, पहले वो देखना आपको। वॉल्यूम ऑफ ABD प्लस वॉल्यूम ऑफ ACD। बोलो हाँ या नहीं। इन दोनों को निकाल कर ऐड करेंगे। तो लेकिन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, कौन बन रहा है यहाँ पे, तो 1/3πr²h। 1 कर देता हूँ, फिर 1/3πr²h, ठीक है। 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो ABD के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/3 इंटू पाई की जगह 3.14 दे रखा है, इंटू में R1 का स्क्वायर। R1 लो या R2 लो, दोनों के लिए सेम ही है, O से लेकर A तक। तो OA का स्क्वायर हो जाता है, इंटू में H1 का मतलब ये हो जाता है OB, है ना। प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इंटू पाई। इसको कॉमन रख दूँ 1/3 पाई को, बोलो कोई दिक्कत। चलो पहले एक बार लिख देता हूँ, फिर कॉमन रख दूंगा। 1/3 पाई, R का स्क्वायर, इसमें रेडियस वही रहेगा, OA का ही स्क्वायर रहने वाला है। और इंटू में आपके पास हाइट की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी, है ना, विच इज़ OC। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉमन लेकर सॉल्व कर देंगे तो 1/3 कॉमन ले लो, 3.14 कॉमन ले लो, OA का स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बच जाएगा OB और आ जाएगा प्लस का OC। कोई दिक्कत नहीं। चलो तो 1/3 इंटू 3.14, क्या आपको OA पता है, नहीं पता है, रख दो ऐसे ही। इसको देखो OB प्लस OC मिलाकर ना टोटल बना देगा, ये टोटल BC बना देगा, विच इज़ 25। बस यहाँ पे जो कमी खल रही है हमें, वो है आपके पास OA कुछ और नहीं है, रेडियस है इसकी, रेडियस। तो ये रेडियस निकलेगा तो निकलेगा कैसे, उसके लिए आपको एक अलग से काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपके पास जो रेडियस है वो निकल कर आएगा। क्या अलग से काम करना पड़ेगा, छोटे वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। आइए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इस वाले पे नज़र मारो। इसको मैं x मान लेता हूँ, चलो हाइट है इसकी छोटी, x मान लेता हूँ। ये आपके पास रेडियस का काम करेगा, चलो इसको आप क्या मान, R ही मान लो, रेडियस मान लो। तो अगर आप इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हो तो आप हंसते कहते कह सकते हो कि R² और x² का सम किसके इक्वल होगा, 15 का स्क्वायर, विच इज़ 225। फर्स्ट इक्वेशन। फिर आप क्या करो, इस वाले में पाइथागोरस लगा दो, इस वाले में, ग्रीन वाले में, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ। इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो, क्योंकि R और x की वैल्यू चाहिए ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, अगर ये x है तो ये जो बाकी बचा वो कितना हो गया, 25 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 25 था। तो ये क्या हो जाएगा, R² प्लस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूस ये है ना, तो 20 का स्क्वायर विच इज़ 400। कोई दिक्कत नहीं भाई, नॉर्मल सा काम था। चलो यहाँ से हम सॉल्व करके क्या निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। हरी बात समझ, दोनों को ना सब्ट्रैक्ट कर दो। या फिर ये ऐसा कह लो कि यहाँ से R² की वैल्यू निकाला तो उधर चला जाएगा, तो x² हो गया। और यहाँ से भी R² की वैल्यू निकाला तो ये चीज़ उधर चला गया, तो R² की वैल्यू आ गई 400 में से माइनस कर दिया 25 माइनस एक्स की होल स्क्वायर। तो ये भी R² की वैल्यू है और ये भी R² की वैल्यू, दोनों को इक्वल रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वापस आएंगे। पहले वाले R² की वैल्यू क्या थी, 225 माइनस का एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरे वाले की वैल्यू क्या थी, 25 माइनस एक्स की होल स्क्वायर में से माइनस करना का था कितना, लेट मी चेक, कई बार भूल गया मैं तो, इतनी जल्दी भूल जाता हूँ मैं तो।
सॉरी 400 में से माइनस करना था आपके पास 25 माइनस एक्स टू दी होल स्क्वायर, ठीक है ना। 400 में से माइनस करना था इसको, यहाँ पे लिख देते हैं हम 400 माइनस ब्रैकेट में 25 माइनस एक्स टू दी होल स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं और वो गलती आप ना करें, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे आप। ये माइनस साइन को ऐसे रखिए और ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर खोलिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 एक्स। और ये अब ये माइनस का साइन जो है वो सबका साइन चेंज करने वाला है, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 400 माइनस 625 माइनस की एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 50x। आई बात समझ में। अब कैंसिल वंसिल कर दो भाई, कुछ हो रहा है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और क्या हुआ, इनको इन दोनों को सॉल्व कर दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 575 बन जाएगा माइनस का, और साथ में एक्स भी रहेगा। ओ सॉरी ये लाइक टर्म नहीं है, लाइक टर्म नहीं है भाई, लाइक टर्म नहीं है, प्लस माइनस नहीं कर सकते। प्लस माइनस मत करो भाई, प्लस माइनस मत करो, क्या करो अभी बताते हैं। सारे नंबर को इधर भेज दो, उधर 50x ही रहने दो बस। तो इधर आ जाएगा 225 और इनको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 225, तो इस साइड आ जाएगा तो प्लस का 225 आ जाएगा। आगे बात समझ में, 225 तो इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 450, तो ये हो जाएगा 50x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड में भेजेंगे तो x की वैल्यू आ गई 9। किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू क्या रहो, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये वाला आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 था ना। तो यहाँ से आर निकालना हमें, रेडियस चाहिए, तो इसको इधर भेज देंगे तो 225 तो निकला हुआ था, इसकी जगह 9 था तो 81 ले लो। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 81 माइनस कर दो, कितना बचा 4, यहाँ 4 बचा और 22 में से 8 जाएगा तो 16 बचेगा, 16 नहीं बचेगा, 14 बचेगा, 14 नहीं बचेगा, 44 बचेगा, हाँ 14 ही बचेगा। मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई 12। लो भाई, तो आपने रेडियस निकाल दिया, कितना आ गया, दोनों के लिए काम करेगा रेडियस, वो होगा 12। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3.14 इंटू ओ ए मतलब 12 इंटू 12, और ये आ गया आपके पास। तो ये हो गया आपके पास क्या, वॉल्यूम। बताओ भाई किस तरह की कोई दिक्कत, मतलब ये तो मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे ना। अब दूसरा बोला है कि सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया सिंपल है, पहले का पाई आर एल हो गया और दूसरे वाले का भी क्या हो जाएगा आपके पास पाई आर एल हो जाएगा। तो पहले का पाई आर एल वन आर वन एल वन, आर तो सेम ही है तो पाई आर एल वन कर दो प्लस में पाई आर एल टू कर दो, और एल वन एल टू दोनों का पता ही है, पाई यहाँ से पाई और आर कॉमन ले लो तो एल वन प्लस एल टू निकल कर आ जाएगा। पाई की जगह 3.14 इंटू में आर की जगह दोनों का 12 ही है, और इंटू में एल वन प्लस एल टू का मतलब समझ रहे हो आप लोग, एल वन कितना है देख लो, छोटे वाले को मैंने एल वन जनरल माना हुआ 1 1 वाला, तो ये हो जाएगा आपके पास ये वाला L1 ये वाला L2 स्लांट हाइट, ठीक है ना। 15 और 20, 15 20 कितना हो जाता है 35। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई में 35 लिख सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको सोल्व कर दोगे तो आपके पास जो टोटल सरफेस एरिया है दोनों का पूरे का कोन का डबल कोन का बेसिकली वो निकल कर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो आप लोगों को जो भी डाउट आता है फटाफट इस नंबर पर भेजते रहिए, प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन लेते जाइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।